स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट रिपीटेड थीम, यानी कि मैं आपको यहाँ पर एक चेकलिस्ट, फाइनल चेकलिस्ट जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं जो है ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ क्लिक बेट के लिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा एविडेंस जब तक नहीं दिखा रहा हूँ तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आपको भी इस पर वीडियो पे भरोसा नहीं होगा। देखो जैसे कि ये फंगस है, फंगस बैक्टीरिया वायरस, ये जो है आपका थीम है। तो देखो फंगस 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 फंगस, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखो प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल, बार बार रिपीट करता है। यहाँ पे डीपीएसपी है, डीपीएसपी बार बार रिपीट करता है यूपीएससी। तो ये बेसिकली थीम है। यहाँ पर देखो आपका ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये पोल्यूशन से रिलेटेड जो है काफ़ी रिपीट करता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको एक परसेप्शन बनाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पी वाई क्यू हैं वो पी वाई क्यू रिपीट तो होते हैं, बट पी वाई क्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं देता हूँ थीम को। अगर थीम आप कर लेते हो ना तो पी वाई क्यू या यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो वो आप अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हो। मतलब कि आपका जो है ना वो क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो देखो और कितने एविडेंस दिखाऊं। ये हो गया अकबर, अशोक अशोक अशोक, ये अकबर अकबर अकबर, और आपका यहाँ पर डीएनए डीएनए डीएनए, और ये आपका हो गया यहाँ पर देखो आपका क्लाउड, मतलब कि अर्थ का एटमोस्फेयर बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और हर साल। यहाँ पर आपका हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर आया था 2023 में। यहाँ पर गंगा मिशन से रिलेटेड बार बार रिपीट करता है यूपीएससी। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको एविडेंस में दिखा सकता हूँ, आपने खुद भी देखे होंगे, जो कि यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। तो ये पी वाई क्यूज तो रिपीट होते ही हैं, बट पी वाई क्यू कहाँ से आते हैं? वो थीम से आते हैं। थीम थीम रिपीट होती हैं। तो थीम अगर आप लोगों ने कर ली ना तो मतलब आप ये जो थंबनेल पे लगा है ना, ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये जो डांस लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ अगर आपने थीम कर लिया और जो मेरे जो लॉजिक है ना, आप पेपर देने के बाद ना यही डांस करोगे और यही गाना भी गाओगे। तो देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हम लोग हमारे चैनल पे ये 4 वीडियोस डली हुई हैं। ये 4 वीडियोस में मैंने पूरे लॉजिक्स वगैरह जितने भी मैंने कलेक्ट करे थे और जितने भी वर्क करते हैं और एविडेंस के साथ मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ कर लिया और यहाँ पर मैं जो अभी चेक लिस्ट बताने वाला हूँ आपको फाइनल थीम की, अगर वो कर लिया आप लोगों ने तो मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ, आपको 100+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। और कोई अगर रोक सकता है वो सिर्फ आप हो। समझ रहे हो? तो बस इन तीनों को कर लेना और जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो भी कर लेना। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, कैसे बताने वाला हूँ, वो पहले सुन लो। तो पहले तो मैं आपको एक चेक लिस्ट दूंगा, फाइनल चेक लिस्ट। अब उसको ना आप एज अ रिवीजन भी ले सकते हो, एज अ एक्टिव रिकॉल भी ले सकते हो, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो बहुत अटेंशन के साथ जो है इस वीडियो को देखना, क्योंकि अभी मैं जितना भी ये आपको बताने वाला हूँ ना, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा हुआ वो सारा जो है एक तरीके से आपके माइंड में ना पूरा घूम जाएगा, रिकॉल टाइप का हो जाएगा। तो उसको एक्टिव रिकॉल की तरह भी लेना, तो बहुत ध्यान से सुनना। और ये जो लिस्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, स्मार्ट एस्पिरेंट उसका नाम है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो यूट्यूब पे शेयर नहीं होती हैं, तो वहाँ पर मैं इजीली शेयर कर लेता हूँ। वहाँ पर हम लोग जो है लाइव टेस्ट भी लगा रहे हैं पीवाईक्यू के, तो आप उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ये जितने भी लॉजिक्स बताए हैं ये सिर्फ मैंने बताए नहीं है, ये सारे इंप्लीमेंट भी करवा रहा हूँ वहाँ पर। तो आप जो हैं वो देखिए, वहाँ पर हम लोग RRR टेक्निक का भी जो है यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम आ रहे हैं, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर टाइम में क्या करें, एकदम स्ट्रेस वाली कंडीशन हो गई है उनको, मतलब पैनिक, बहुत सारे लोग को तो पैनिक अटैक आने लगे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या करे, क्या करा जाए लास्ट टाइम पे। तो उनके लिए ना ये सारी ये वाली जो वीडियो है ये मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर मैं पहली बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले जो है वीडियो में मैं जनरली कहता नहीं हूँ कि शेयर करिए वो करिए, मैं आपसे पहली बार ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ना शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग ये फील कर रहे हैं कि हमारा तो अभी हुआ नहीं है, अब होगा कि नहीं होगा, ये बेसिक कंप्लीट नहीं है, आखिर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उनकी प्रोडक्टिविटी लोगों की लो हो गई है, बढ़ने की जगह लो हो गई है, उनको रातों की नींद नहीं आ रही है कि आखिर कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो जब मेरे पास मैसेज आते हैं ना तो फिर अंदर से लगता है कि आखिर क्या करा जाए फिर इनके लिए। देखो मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी लोअर मिडिल क्लास से हूँ। मैं ये जो वीडियो है ना ये एसी में बैठ के नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आराम से 2 बजे बैठ के टीन में और पंखा बंद करके टीन वाली चादर में तब बैठ के बना रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि क्या फील कर रहे होगे आप लोग। तो
इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों तक शेयर करिए। आपके कारण अगर किसी की हेल्प हो जाती है, किसी के चेहरे में स्माइल आ जाती है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये तो रही दूसरों की हेल्प की बात, लेकिन आपको खुद की हेल्प भी तो करनी है। तो खुद की हेल्प के लिए आपको यहाँ पर लिखना है आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2024। अच्छे से लिखना है इसको, और पूरे इमोशन के साथ लिखना, और एक स्माइल करना, और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि ये जो वीडियो है, अगर आप लोग अगले साल 2025 वाले के लिए भी देख रहे हैं, 26 वाले के लिए भी देख रहे हैं, तो ये सबके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ये जो थीम है ना, ये हमेशा एवरग्रीन चीज़ है, तो ये जो है ना हमेशा रिपीट होती है। और लास्ट में आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, तो एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे थीम्स का। तो ये हमारे जीएस के पेपर हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमारे पॉलिटी है। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कुछ बेसिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रीएम्बल, शेड्यूल। अभी जो मैं लिस्ट दूंगा, जिसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कैसे उसको करना है वो भी दूंगा। बट यहाँ पर अभी सुन लो, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन आते हैं थीम से। ये ऊपर ऊपर सा व्यू है। लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन, जुडिशरी, सेंट्रल रिलेशन, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। इकोनॉमी में जो आपका इम्पोर्टेंट थीम है वो है मनी, बैंकिंग, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, और आपका सेक्टर ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरडी। और वहीं ज्योग्राफी में बात करें, ज्योग्राफी में आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिवर्स के जो सोलर सिस्टम वगैरह हैं, वहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछना कम कर दिया है। अभी 2023 में पूछा था क्वेश्चन, वो पल्सर वगैरह होगा, आपको याद होगा, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। जियोमॉर्फोलॉजी में आपके वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, मिनरल्स, यहाँ से हर साल मतलब क्वेश्चन तो आते ही इन थीम से हर साल। अभी मैं डिटेल में पी वाई क्यू के साथ बताऊंगा, क्योंकि पी वाई क्यू के मैंने एविडेंस आपको बता दिए। वो इसलिए बताया ताकि इस वीडियो का बिताया हुआ आपका एक एक मिनट जो है ना, वो आपको प्रोडक्टिव लगे, आपको ऐसा नहीं लगे कि बेस्ट हो, ये आपका ये दिया हुआ टाइम बेस्ट हो गया है। ओके, तो देखो जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे जो थीम है ना, ये बार बार रिपीट होते हैं। मूवमेंट, रिलीफ, टेम्परेचर, करंट, और यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी, इसमें ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपका ये जो सारी थीम है, ये बार बार रिपीट होती हैं। वहीं अगर हम लोग आईआर की बात करें, आईआर में आपका जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गया, G20 हो गया, बिम्स्टेक, आशियान हो गए, ब्रिक्स हो गए, ये सारे जो है ना बार बार रिपीट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं देखने वाला हूँ, सारी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज़ करना है। कौन कौन सी जो न्यूज़ में प्लेसेस रहे हैं वो बार बार पूछ लेता है यूपीएससी। बायलिटरल रिलेशन जो है ये पूछता रहता है। इसके बाद जो है हिस्ट्री, तो 3 टाइप की है, एंशियंट, मिडिवल, वहाँ से भी पूछता है, अभी देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली 4 पार्ट में है, उसमें आर्किटेक्चर और पेंटिंग पूछता है। इंडियन डांस हो गए, थिएटर हो गए, पपेट्री हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गए, कुछ इंडियन फिलोसफी होगी, और भक्ति मूवमेंट। ये बार बार जो है यूपीएससी वहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो ये तो, और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देख लीजिए, जैसे कि उसको 2 पार्ट में, एक बेसिक पार्ट हो गया आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत कम ही आते हैं, बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं। अप्लाइड पार्ट जो है उसमें डिफेंस, स्पेस और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और न्यूक्लियर फिजिक्स, और इंफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये सब जो है बार बार पूछता है यूपीएससी। और इन्वायरमेंट में भी देख लीजिए। इन्वायरमेंट में आपका जो इकोलॉजी से बेसिक हो गया, कुछ टर्म्स हो गए, फंक्शंस हो गए, इकोलॉजी के जो इकोसिस्टम के टाइप हो गए, तो उसमें एक्वाटिक बहुत ज़्यादा पूछता है। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन हो गया आपका। पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया, एक्ट एंड बॉडीज़ हो गए, फॉरेस्ट हो गया, एंड क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। अब मैं आपको जो है फाइनली वो चेक लिस्ट जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं, वो उसको बताता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, और इसको एज अ रिवीजन देखना। मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा आप रिकॉल करते आना ब्रेन में। पेन पेपर हो तो उसमें लिखते भी जाना, बाकी माइंड में जो है रिकॉल करते जाना। मैं बताऊँगा कि कैसे रिकॉल करना है। तो ये रही आपकी फाइनल चेक लिस्ट, जिसमें मैंने 10 साल के जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं उनको कलेक्ट करा हुआ है, कहाँ कहाँ से जो है बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इसको लगा दिया ना, समझ लो कि आपका जो है जितना भी फोमो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस है ना वो एकदम रिलीज़ हो जाएगा, अगर आपने लगा डाला इसको। वो बोलते हैं ना, इसको लगा डाला तो यूपीएससी जिंगल आला, ये मैंने बनाया है। चलो, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसका ही आपको प्रिंट लेना है, मैं इसको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं करा तो आप कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। ओके,
यहाँ पर है आपका पॉलिटी, यहाँ पर उसके जितने भी P/Q में टॉपिक लिखे हुए हैं, जितने भी थीम है वो सारे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कितने बार पूछा गया है उसने कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, वो लिमिट करता है पावर को, बस लिमिट कहीं पे भी देखो तो उसका आंसर हो जाता है। तो ये 2023 में भी आया था आपका, इसका 2020 में भी आया था, मतलब ऑलमोस्ट जो है हर एक दो साल में ये रिपीट कर ही दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको पढ़ लेना है। अगर इसके बारे में अभी कुछ भी अगर आपको याद आ रहा हो ना, अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हो या अभी माइंड में ना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्योंकि मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको बता देना नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि अभी देखो पूरे टेलीग्राम में ना एकदम भंडार आ गया है, भंडारा हो गया है कि सारी चीज़ों का, कि पीडीएफ इधर से पीडीएफ इधर से पीडीएफ, ये कर लो वो कर लो। ये ना एक माइंड में ना इतना फोमो क्रिएट कर दिए है ना, तो उस फोमो को मैं अभी ख़त्म कर दूंगा इसके माध्यम से। ये चेक लिस्ट फाइनल चेक लिस्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम हॉल से पहले इसी को देख कर जाना है और इसी को ही पढ़ना है और इसके ये टॉपिक्स हैं अच्छे से कर लेने हैं। ओके, तो अब आपको कैसे यूटिलाइज करना है बहुत ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ पे जैसे कि 2023 में ये पूछा गया था, ये ईयर लिखे उसके बाद के आप देख लेना, ठीक है, तो इतना तो समझ जाओगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, याद करो, अभी कर लो याद, क्या क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में, कि ये लिमिट करती है गवर्नमेंट, और कुछ भी पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम पावर जो होती है सुप्रीम होती है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें याद करिए इसमें से। ओके, हो गया रिकॉल। इसको जब मैं बोलूँ कि याद करिए तो वीडियो पॉज करके आप याद कर सकते हो, ताकि आपका पूरा जितना भी सिलेबस है ना वो आज ही रिवाइज हो जाए, एकदम रिकॉल की तरह हो जाए, रिकॉल हो जाए, सारी चीज़ें ब्रेन स्टॉर्म हो जाए, समझ रहे हो। चलो, प्रियम्बल आप कर लेना है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि देखो अगर कोई चीज़ आप आइडेंटिफाई करो कि आपको याद नहीं आ रही है, तो ये लिस्ट लेना अपने जो खुद के नोट्स हैं। देखो हमारी जो एक मेमोरी होती है ना, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है ना, वो तभी स्ट्रांग होती है जब हम किसी नोट को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मार्केट में जितने भी नोट्स आ रहे हैं, इनको आप पढ़ना बंद कर दो, अब मत पढ़ो, क्योंकि आपने जो खुद के नोट्स बनाए हुए हैं ना, खुद के बनाए हुए खुद के हाथ से लिखे हुए जो नोट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिक्टोग्राफिक मेमोरी वर्क करती है। तो अब आपको करना क्या है, आपने जो खुद के नोट्स हैं ना, खुद के नोट जो बार बार पढ़े हुए हैं, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद नहीं आ रही है, जैसे मान लो कि प्रियम्बल एक टॉपिक है, कोई इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर प्रियम्बल के बारे में कुछ लिख दो इन्फॉर्मेशन, जो कि बार बार लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो वो यहाँ पर लिख दो। ये देखो मैंने इतनी जगह स्पेस किस लिए छोड़ी है, ये स्पेस इसलिए छोड़ी है ताकि आप लोग जो है और चीज़ यहाँ पर ऐड कर सको। यहाँ पर लिख देना कि हाँ ठीक है, फाइनली हम लोग को ये याद नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में मेरे को ये प्रॉब्लम करेगा कि ये बार बार मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो ये चीज़ होगा। अब जैसे प्रियम्बल कितने साल, हर साल ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं याद करो, अभी अभी खुद ही याद करो, लिख के देखो कि प्रियम्बल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, क्या क्या याद आ रहा है आपको, सारी चीज़ देख लो, याद कर लो। ओके, जस्टिस के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है, सोशलिस्ट कब आया था, आखिर 42 अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुए थे, याद करने की कोशिश करो। आ रहा है याद? चलो, जितना भी याद आ रहा है ना, वीडियो को पॉज करके सबको याद करके लिख लो, एक पेपर पेन पेपर में लिख लो। और अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको एक्टिवली चाहता हूँ कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। अभी जो पेन पेपर में जो भी चीज़ लिख रहे हो ना, या ब्रेन में जो स्टॉर्म कर रहे हो, बाद में जो लोग पेन पेपर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं वो ब्रेन में कर लो। तो क्या करना है आपको, जो लोग पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सभी लोग पेन पेपर यूज़ करिए। अभी मैं जितनी भी चीज़ बोल रहा हूँ ना, आपको रिकॉल करिए या याद करिए उसको ना, पेन पेपर में एक पेज में ना लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ, जितना भी याद आ रहा है, कुछ भी याद आ रहा है, मतलब कुछ भी, और गोदागादी कर दो, पूरे रफ को एकदम ना गोदागादी करके भर दो। ये आरआर टेक्निक होती है, हम लोग इसको रिकॉल करते हैं लिख लिख के, सारी चीज़ें जितना भी याद आ रहा है ना वो सब लिख दो उस पेज में। और उस पेज को क्या करना है, एक एक्टिव रिकॉल वाला हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, स्मार्ट एस्पिरेंट में ही आप जाओगे तो ऊपर डिस्कशन दिख जाएगा। तो जब ये वीडियो का एंड होगा ना, तो वो जो जितने भी आपने पेज लिए हुए हैं, वो पेज में जितना भी रफ वर्क किया है ना, वो सारी चीज़ जो है ना, वो वहाँ पर अपलोड कर देना, वो सारे पेज, जस्ट बिकॉज शोइंग योर अकाउंटेबिलिटी, कि आप लोगों ने खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना सारी चीज़ पढ़ी है अपने माइंड में, इतनी सारी चीज़ मुझे याद है। बताओ, आपको खुद भरोसा नहीं होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो अभी अगर यहाँ है ना, वो यहाँ पहुँच जाएगा।
तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको। ये एक्सरसाइज करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अदरवाइज ये लिस्ट में डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी दे देता तो हो जाता। बट वीडियो बनाने का कुछ मकसद है, तो उस मकसद से जो है वो मेन मकसद है आपका स्ट्रेस को कम करना, आपका जो फोमो है उसको कम करना। समझ रहे हो? तो उसको यूटिलाइज करो। तो चलो प्रियम्बल पूरी याद कर लो, जिसको याद है एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा याद कर लो। उसके कौन कौन से फिलॉसफीज़ हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ओके, और क्या क्या केसेस हैं, किसने बताया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट है या नहीं है, या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, सारी चीज़ याद करो अभी। हो गया? चलो, इसके बाद शेड्यूल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को वो वाली ट्रिक याद है, ओल्ड टीयर मतलब पीएम के जो टीयर है वो वाली ट्रिक्स लॉजिक जो है उससे याद करो कि कौन कौन से शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में क्या बताया गया है आपका, शेड्यूल 1 में क्या बताया गया है, स्टेट के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है, याद करो। कौन सी लिस्ट के बारे में बताया गया है, कौन सी सभा के बारे में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि लोकसभा के बारे में बताया गया है। यही एक्टिव रिकॉल आपका, समझ रहे हो? और फिर देखो शेड्यूल आपकी 3 है, उसमें क्या बताया गया है, किसकी सैलरी के बारे में बताया गया है, कौन सैलरी में नहीं आते हैं, वहाँ से ट्रैप क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ट्रैप फंसाता है ना कि कौन कौन की सैलरी नहीं आती है, किसकी ओथ नहीं आती है। तो सैलरी के देखो, आखिर ओथ और सैलरी कौन सा शेड्यूल है वो देखो। मैं यहाँ पर बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ, चीज़ों को ब्रेन स्टॉर्म करो, ओके। ज़्यादातर 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से आता है क्वेश्चन। अभी जितना भी पीवाई क्यू देखोगे ना उसमें ट्राइब वर्ड कहीं पे भी लिखा है तो ट्राइब से रिलेटेड जो रहता है वो शेड्यूल रहते हैं। 7th शेड्यूल, आखिर ये 7th शेड्यूल क्या बताता है, इसमें क्या लिस्ट आती है या लैंग्वेज आती है, ओके, ये सारी देखो आप चीज़। उसके बाद 10th शेड्यूल बार बार पूछता है। उसके बाद सिटीजनशिप, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आए हैं बट 2021 में रिपीट हो गया था, तो एक बार पढ़ लेना सिटीजनशिप की आर्टिकल जो है हमारे, कौन कौन से आर्टिकल हैं। अभी जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो अप्लाई हो गया, तो इस साल इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको देख लेना, ओके। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन भूल रहे हो, ये यहाँ पर देखो ना, ये खाली खाली स्पेस मैंने इसलिए दिया ताकि आप उसको अपडेट कर सको। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो है ना मोस्ट मतलब आप इसमें 5 स्टार लगा सकते हो। 5 स्टार तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब उसका मतलब होता है पेपर लीक होना, इसका स्टार का कंसेप्ट होता है ना, मतलब 2 स्टार लगा सकते हो आप। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है आपका एफआईआर से, फंडामेंटल राइट। याद करो कि आर्टिकल 16 के 4 में क्या बताया गया है, क्योंकि स्वैप करता है यूपीएससी बहुत सारी चीज़, तो वो याद करके देखो कि आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है उसमें क्या बताया गया है, और आर्टिकल 21 उसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 29 से लेके जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है उसमें क्या क्या याद आ रहा है आपको। आंखें बंद करो अभी फटक से और लिखने की कोशिश करो। आंखें बंद करके नहीं, मतलब वीडियो को पॉज करके जो सामने आपका पेज है उसमें से लिखने की कोशिश करो, फटाफट जल्दी रिकॉल करो। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो कि फंडामेंटल राइट के क्या क्या फीचर हैं। आखिर जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा जस्टिसेबल होता है, कौन सा नॉन जस्टिसेबल होता है, कौन सा नेगेटिव टोन देता है, कौन सा पॉजिटिव टोन देता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो, मैं यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ कि सारी चीज़ें याद कर लो। आपके जो नोट्स है ना, आपके नोट्स घूमने चाहिए यहाँ पर, जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अभी हो जाएगी आपकी। फिर देखो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है फंडामेंटल राइट के लिए, कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं अमेंड किया जा सकता है, कौन कौन से केसेस हैं फंडामेंटल राइट में, याद करके देखो कौन से केसेस याद आ रहे हैं आपको। हो रही है ब्रेन स्टॉर्मिंग, हो रही है। चलो, इसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट गवर्नमेंट, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, 2020 में आया हुआ है इस पर क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर जितने भी मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन्हीं को रिवाइज भी करना है। इसके अलावा अगर लगे कि आपको कोई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं उनको भी रिवाइज कर लेना है, यहाँ पर लिख देना है। देखो रिवाइज करने का इन द सेंस यहाँ पर बस उस टॉपिक के नाम लिख देना। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते रहो, बस अब आपको ऊपर से देखना है, बस समझ में आ जाना चाहिए, यही है, ओके। और ये मैंने बॉक्स इसलिए लगाया ताकि आप टिक लगा दो। टिक में एक काइजन टेक्निक फॉलो होती है जो हम लोग सभी लोग फॉलो करते हैं। टिक लगा देते हो ना तो हमारे माइंड को क्या होता है, एक ये फील होता है कि हमने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो जब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे ना तो इसे टिक लगा देना, ठीक है। वो अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना, आप कैसे भी कर सकते हो क्योंकि आप अपने आप में खुद समझदार हो।
कि कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आप कर सकते हो। मैंने आपको ये जो है अपने तरफ से ये काम को ईजी कर दिया है, आप लोग को एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी है ताकि आपको फोमो ना रहे। फोमो नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट देख लें। लेजिस्लेचर हम लोग को देखना है, राज्यसभा और लोकसभा हर साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर 1-2 साल में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी। फाइनेंस बिल और मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन के में किसकी असेंट की ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट की असेंट की ज़रूरत किस में होती है, जॉइंट सिटिंग किस में होती है, याद करो, सारी चीज़ याद करो। यहाँ पर पेन पेपर में लिखते भी जाओ कि आपको ये सच में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ें। जॉइंट सिटिंग कौन कौन से बिल में होती है, आर्टिकल कौन सा है मनी बिल का, लिखो लिखो लिखो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मैं बताना नहीं है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना है, आपका माइंड डेवलप करवाना है। मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप लोगों ने एक्टिव रिकॉल कर लिया ना, आपका माइंड जो है ना एकदम शार्प हो जाएगा, शार्प। मैंने आज आरआर की जो है ना वो करवाई थी टेक्निक, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है उसमें, तो वो फॉलो करना होता है। अगर आरआर टेक्निक नहीं पता है आपको, फर्स्ट वीडियो देख लेना हमारी, पता चल जाएगा। देखो सेशन कौन कौन से थे पार्लियामेंट के, वो बिल कैसे पास होता है वो भी देख लो, याद करो। स्पीकर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड आरसी में की रिपोर्ट जो है एक बार पूछ लिया था, उसको शॉर्ट में देख लेना। इसके बाद प्रोविज़न रेस्ट्रिक्शन लोकसभा और के उसके इलेक्शन के रिलेटेड था, अभी और इलेक्शन चल रहे हैं तो काफ़ी पूछेगा। डिप्टी स्पीकर जो है क्वेश्चन पूछता, 2022 में पूछा गया था। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एच एन सानलाइन कमेटी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। अच्छा, जिसके पास अगर कंटेंट नहीं है, ये तो बहुत सारे लक्ष्मीकांत में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, जिसके पास कंटेंट नहीं है तो वहाँ पर मैंने ग्रुप में जाना, ग्रुप में मैंने लिंक दी हुई है। डेली जो PYQ चल रहा है उसमें मैंने एक लिंक दी है PYQ एनालिसिस वाली, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो है सारे ये सर्च करोगे ना इनमें से कुछ भी, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके। इसके बाद एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर नहीं भी मिले मैं आपको बताऊंगा और स्मार्टली तरीका बताऊंगा, क्योंकि हम लोग स्मार्ट एस्पिरेंट है ना, तो चीज़ें बहुत स्मार्टली खेलनी है हम लोग को इस टाइम ना लोड नहीं लेना है हमारे माइंड में। एग्जीक्यूटिव को देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देख लेना फटाफट, ये माइंड में रिमाइंड कर लो कि कितना आपको याद आ रहा है। अभी अभी ही गलती कर लो सारी, जितना भी याद आ रहा है। जब वीडियो बंद होगा ना उसके बाद ना फटाफट अपने पूरे सिलेबस को ना, अपने जो अपने नोट्स हैं उनको स्कैन कर लेना, स्कैन, मज़ा आ जाएगा आपको। और हाँ, जो लोग भी टेलीग्राम पे जो टेस्ट फॉलो कर रहे हैं ना, हम लोग जो PYQ के टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है, हम लोग PYQ के टेस्ट लगा रहे हैं 2015 से लेके 2023 तक के टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हैं। 2016 का टेस्ट आज हुआ था। अगर आप लोग को ये वीडियो लेट मिल रही है तो आप लोग जो है जहाँ से अभी चल रहा है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। काफ़ी सारे लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग UPSC के माइंड सेट डेवलप करने के लिए टाइम लगता है, वो लॉजिक्स को अप्लाई करने में टाइम लगता है। आप डायरेक्ट जो है लॉजिक्स एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते अप्लाई, बैकफायर कर जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर बनाए हैं वो ग्रुप, आप जाके उसको कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए कि आपके पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके कंपैरिजन में पूछता है कि आखिर डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो किसके किसके बीच में होती है। किसकी डिस्क्रिशनरी के पावर जो है एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, बताओ बताओ बताओ, लिखो लिखो, मतलब वहाँ पे अपने पेन पेपर लेके बैठे हो ना, उस पर लिखो। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बताओ, कमेंट करके बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है UPSC, कमेंट करके। हाँ चलो ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट करके बताना है। तो इसमें बताना है इन दोनों के आर्टिकल कौन से हैं, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल में है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके बारे में बताओ। ओके। आपका केग से रिलेटेड बताओ कि केग को अच्छे से पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये भी पूछा हुआ है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, लिखने की कोशिश करो क्या क्या याद आ रहा है। गवर्नर के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल आपको याद आ रहे हैं, जो भी आर्टिकल याद आ रहे हैं उन सबको लिखो अपने वो पेज में। प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इंपॉर्टेंट है, वो याद करो कि कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल होता है, 75 है या 78 है, जो भी आर्टिकल है देखो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी उनकी जितनी भी पावर हैं वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन कौन से पावर हैं, डिफेंस की पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, पार्डनिंग पावर है, तो वो सारी चीज़ों को रिवाइज करो।
माइंड में रिकॉल करो, बस ब्रेन स्टॉर्म करो चीज़ें ना, मतलब एकदम माइंड ब्रेन स्टॉर्म होना चाहिए पूरा। चलो, प्रिजन एक्ट कौन कौन से हैं पढ़ा होगा आप लोगों ने। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर हैं, डिटरमाइन द शेड्यूल। ओके, जुडिशरी में देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से फंडामेंटल राइट की जो पावर है वो किसके पास सबसे ज़्यादा है। ओके, दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा वो पावर रखता है। आखिर जुरिस्डिक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं। जुरिस्डिक्शन से, सॉरी प्रोनाउंस थोड़ा गलत हो रहा है, जुरिस्डिक्शन से कितने जो हैं क्वेश्चन आते हैं, इनको देख लो। एडवाइजरी, अपीलिएट, ओरिजिनल, ये जो जुरिस्डिक्शन है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको रिवाइज करो। ओके, कौन से इसमें जो है किसकी पावर ज़्यादा होती है, हाई कोर्ट की पावर किस में ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की पावर किस में ज़्यादा होती है, याद करो। ओके, याद आ रहा है कुछ कुछ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से जो है लिखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिट के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 32 है या 33 है या 35 है, कौन सा आर्टिकल आपको याद आ रहा है, लिखो लिखो वहाँ पे लिखो कौन कौन से रिट होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे मेंडमस, कुवरेंटो, और कौन कौन सी हैं बताओ, लिखो। इसके बाद आपका जो 9 पार्ट है, और 9 पार्ट से लेके जो 20 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज के बारे में बताता है, उसको देखो। 73rd और 74th इनमें स्वैप कर देता है मैनी टाइम, मैंने आपको स्वैपिंग टेक्निक बताई थी ना कि यूपीएससी खेलता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो रिकॉल करने के बाद, अभी मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ ना आपको, तो आपको काफ़ी सारे लूप होल पता चल रहे होंगे अपने कि यार मेरे को तो याद नहीं आ रहा, अभी मैंने जो रिवीजन किया वो ढंग से किया नहीं है, तो अब मेरे को जो वो चीज़ ना दोबारा रिपीट करनी है, और जो चीज़ भूल रहे हो ना आप वो यहाँ पर लिख देना। ओके, ये लिस्ट में लिख लेना। इसके बाद जुरिडिक्शन ऑफ पंचायती राज, क्या क्या जुरिडिक्शन होता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताना है आपको, पंचायती राज में इलेक्शन के लिए कितनी कितनी एज चाहिए होती है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, यहीं पे यूट्यूब पे कमेंट करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, जुडिशल रिव्यू क्या है। अच्छा, ये तो हो गया था आपका। इसका पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी के टाइम क्या रहती है उनकी पावर, वो बताइए आप। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसके साइलेंट फीचर क्या क्या हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 44th, उसके बताइए। हमेशा जो यूपीएससी की आदत होती है कि 44 को जो रहता है वो 42 से स्वैप कर देता है, तो कभी भी देखो ना कि इन दोनों अमेंडमेंट दिए हुए हैं तो थोड़ा सा झोले समझ लेना। फिलॉसफी क्या क्या है, लिबर्टी पे कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो लॉ हैं उनके बीच में डिफरेंस, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे फाइनेंस कमीशन से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फाइनेंस कमीशन को चार्ट डालो, मतलब रट लो ऐसा, मतलब कोई अगर सपने भी पूछे ना तो आ जाना चाहिए तुरंत याद। तो ये बॉडी देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, सेंटर स्टेट रिलेशन कौन कौन से हैं वो देख लेना, ये भी 2023 में आया था। अब आपको एक चीज़ क्या करनी है, अगर आप लोगों ने PT 365 पढ़ी है, उसमें से जो जो टॉपिक जो है ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन में कवर है उनको तो मत पढ़ना, अगर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिली है तो यहाँ पर ऐड कर देना, ये इतनी जगह है, ऐड कर देना। तो आपका जो है बस उनके टॉपिक के नाम लिखना, अगर कुछ चीज़ भूल रहे हो तो वो लिख देना, इतनी स्पेस जगह है, इतनी स्पेस जगह यूज़ करो। है, समझ रहे हो ना कि कैसे करना है। क्या होगा इससे फ़ायदा, क्या होगा कि अभी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, आपकी जितनी भी है, यहाँ पर एक कुछ नोट्स अलग हैं, कुछ नोट्स अलग हैं, कुछ इधर है कुछ उधर है, PT 65 अलग है, तो ये ना एक आपके पास हाथ में ऑफलाइन ये चीज़ आ जाएगी, और ये फाइनल, फुल एंड फाइनल रहेगा। इसके अलावा आपको और कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपके फाइनल नोट्स होना चाहिए। अगर आपको 2025 वाले भी हैं, 2026 वाले भी हैं, वो भी अगर कर रहे हैं ना, तो बस यही आपकी फ़ाइनल लिस्ट है। ओके, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, 10 नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो ये चीज़ आपको करनी है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना, कि मैंने आपके लिए एक जगह कलेक्ट कर लिया, ये PDF बना लिया, बाकी आपको करना पड़ेगा। ओके,
चलो अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उसकी जो साइट्स है ना वहाँ से आता है, साइट्स को रट लो। जैसे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, देखो उसको, देखो उसके बारे में क्या क्या है। और धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा आया हुआ था अभी आपका, उसको अच्छे से देखो। जितनी भी साइट्स है ना उनको रट डालो, मतलब मस्त है यार, वो रटना ही है। यहाँ पर मैं जितने भी चीज़ बता रहा हूँ ना उनको रटना ही है, मतलब एक भी चीज़ बकवास नहीं है, एक भी पॉइंट बेकार नहीं है। ओके, वैदिक एज को देख लो, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कुछ कुछ उपनिषद देख लो। विजयनगर एम्पायर, हमेशा हमेशा हर साल क्वेश्चन जो है विजयनगर एम्पायर से पूछ रहा है, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार वाली कैटेगरी में रख लो। विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आना ही है और आता भी है। कौन कौन सी डायनेस्टी हैं, एक क्रोनोलॉजी ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रट लो, बट एक बार एक दो बार अच्छे से पढ़ लो कि पहले कौन आया था, गुप्ता आए थे कि मौर्याज आए थे कि आपके कौन कौन से कुषाण आए थे, वो कब आए थे। ये डायनेस्टी ना एक बार क्रोनोलॉजी देख लो। एक मैं वीडियो डाला था अपने चैनल पे ही, उसमें देख लेना थीम पे, वो वीडियो में सारी जो है मैप से बताई गई है सारी डायनेस्टीज, तो उसको देख लेना, ठीक है। बौद्धिज़्म और जैनिज़्म मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, हर साल आता है ये भी। आप इसको ना 3 स्टार या 4 स्टार ले लो भाई, क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। पूछ लेगा कि चैत्य और बिहार में क्या फ़र्क है, कंसेप्ट ऑफ निवारणा क्या है, ये ना अपने ब्रेन में रिकॉल भी करते जाओ। चलो थोड़ा सा पॉज लो, वीडियो को पॉज करो और याद करके देखो कि आपके नोट से कुछ चीज़ पिक्टोग्राफिक से याद हो रही है, मेमोरी में बाहर आ रही हैं। देखो देखो, आ रही हैं क्या। वो चीज़ लिखना भी है, मतलब जो लिखने वाला जो है, जब भी मैं बोलूँ कि हाँ लिखो लिखो लिखो, वो लिखना है आपको, ब्रेनस्टॉर्म करना है। ये वीडियो एकदम से आपको तभी बेनिफिट देगा ना जब आप ये चीज़ करोगे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही कमेंट करोगे कि मज़ा आ गया। मतलब इस तरीके से जो है हमने पहले रिकॉल नहीं करा था। हाँ, सारी चीज़ जो है ना इसी में आपकी रिवाइज हो जाएगी। देखो कि निर्वाण क्या होता है, जैन की कुछ क्या क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, लिखो क्या याद आ रहा है इसके बारे में। कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड है बुद्धा से, वो देखो। ओके, एडिक्ट कौन कौन से हैं, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एडिक्ट्स हैं। इंस्क्रिप्शन है अशोका के, कौन कौन से पिलर हैं, क्वेश्चन फंस ही जाता है। ओके, और आपके जो है सेक्ट कौन कौन से हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के। फ्यूचर बुद्धा जैसे एक बार पूछा गया था। महायान, महायान में क्या बताया गया है, महायान को हीनयान से कंपेयर करके देखिए। आपके नोट्स में क्या क्या याद आ रहा है आपको, वो देखिए। जैनिज़्म के टेक्स्ट, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के स्कॉलर, कौन कौन सी साइट है बुद्धिस्ट साइट्स उनको देखिए। स्तूपास कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं वो देखिए। एक वो मोनेस्ट्री भी आती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसका एक मैप देख लीजिए। कुछ कुछ फिलोसफी हैं जैसे मीमांसा हो गया, वेदांता, न्याय, वैशिक, सांख्य, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभार। तो एक ही बार में जो रट रट लीजिए कि किसने किसकी दी थी फिलोसफी दी थी। ओके, कुछ कुछ फेमस आर्ट और लिटरेरी वर्क जैसे कि स्वप्न बस वत्ता, कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को सॉरी फॉर डैट, कि इसको देख लेना। और मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी, ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फेमस जो है ना। अब जैसे कि वाण भट्ट ने जी ने क्या लिखा था, और भी बहुत सारे हैं, याद हो जाएंगे। मेघदूत किसने लिखी थी, चलिए ये कमेंट करके बताना है आप लोग को। मेघदूत एक आपका ऊपर हो गया था, मैंने कुछ पूछा था, और ये आपका मेघदूत हो गया, इसको भी कमेंट करके बताइए। टाइम स्टैम्प लगा दीजिएगा ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि आपने कहाँ पे बताया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संगम लिटरेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संगम लिटरेचर, संगम के बारे में पूछता भी है वो काफ़ी। ट्रेवलर, ट्रेवलर अभी हैंसन के बारे में पूछा है, थीम भी है, एक बार देख लेना। जैसे कि देखो मिसलेनियस चीज़ें जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाते हैं कभी कभार। मिताक्षरा, दया भागा, ये तो PYQ में भी पूछा गया था, मैं अभी आपको दिखाया था। रामानुजन, भक्ति मूवमेंट से पढ़ते ही हैं हम लोग इनके बारे में। तो ये तो थी हमारी एंशियंट हिस्ट्री। तो काफ़ी सारी चीज़ ब्रेन स्टॉर्म हुई होंगी, आपको तो समझ में आ रहा होगा, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग को याद आ रही हैं। समझ में आ गया, हो रहा है ना रिकॉल अच्छे से, मज़ा आ रहा है। चलो इसके बाद देखते हैं मिडिएवल में। मुगल्स को पढ़ लेना, मुगल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अकबर तो सुपर 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 इम्पोर्टेंट है। अकबर के बारे में सब रट डालो जितनी भी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद अराइवल ऑफ मुगल इंडिया,
इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी और आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेरियस डायनेस्टी, कौन कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से लिटरली वर्क हुए हैं ये जान लो। इसके बाद जो है मुग़ल के जो हैं, जैसे कि ये रिपीट ही हो गया है चीज़ें, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, या अब तो बन गया है कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं शेयर कर दूंगा, या हटा के मैं इसको एक बार वो शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ये गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा, जब अभी मैं शेयर करूँगा ना तो इसको हटा दूंगा। हाँ, ये देखो कि कौन कौन से सी पोर्ट्स हुआ करते थे मिडिवल टाइम में, कौन कौन सी टर्म्स और डिस्क्रिप्शन थी। ओके, जैसे कि परगना पूछा था एक बार, सुबह सरकार पूछा था, फनम पूछा था कि क्या ये कॉइन है। ओके, ये पूछा था। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट देख लो, कौन कौन सी डायनेस्टी के थे, पल्लवास, चोला एंड जो है आपके पांड्यास, इनकी क्रोनोलॉजी देख लो, कब कहाँ पर कौन से हुए थे, कुछ कुछ फेमस राजा, कुछ कुछ टेम्पल है उनको देख लो। और कुछ कुछ याद आ रहे हैं क्या, याद करके देखो, लिखो पेपर में, पेन पेपर में, क्या याद आ रहे हैं, कोई सा टेम्पल याद आ रहा है क्या आपको, कोई से राजा याद आ रहे हैं। डजेंट मैटर कि आपको पूरा अच्छे से याद आया, बस मैटर ये करता है कि आप रिकॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दिल्ली सल्तनत को याद कर लो, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर थे, इक्ता सिस्टम किसने लाया था, इक्तादारी सिस्टम किसने लाया था, याद करो। कंटेम्प्रेरी हमेशा यूपीएससी की आदत है कि ये कंटेम्प्रेरी इनका है, इनके कंटेम्प्रेरी कौन है, देख लो कि कौन कौन किस किसके कंटेम्प्रेरी है। ओके, रामानुजा। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर देखो, कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं हमारे उस टाइम पे रहे, जैसे कि मछलीपट्टम, मारमागोआ, नेल्लूरू और काकीनाडा, ये सब चीज़ देख लो। कौन कौन से किंग एंड डायनेस्टी रही हैं उनकी एक लिस्ट देख लो, एक बार देख लेना बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस अपना रिवाइज करना है इस वीडियो के बाद। अभी यहाँ पर हम लोग एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट के बारे में, इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करे थे। ओके, जो कंपनी और क्राउन रूल के बीच में क्या डिफरेंस है, वो जो हमारे एक्ट वगैरह हुए थे वो देख लेना। कौन कौन सी कमेटी बनी थी, जैसे कि रेड क्लिफ कमेटी बनी थी, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे वो देख लेना, याद करने की कोशिश करो अगर कुछ याद आ रहा हो तो। रिवोल्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, अब जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत बार पूछा हुआ है, साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रपोजल जो रहते हैं, तो याद करके देखो कि कुछ याद आ रहा है। याद आ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसने जारी किया था, कहाँ पर हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में था कि एक पर्टिकुलर प्लेस में था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे इसके, साइमन कमीशन में क्या बोला था, किसकी मृत्यु हुई थी, किसको जो है लाठी चार्ज कर दिया गया था, याद करके देखो। कारण क्या था इसके पीछे, साइमन कमीशन क्यों आया था, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, और आखिर किसने बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, याद करके देखो। समझ में आ रहा है, हो रहा है, माइंड थोड़ा रूल हो रहा है आपका, ब्रेन स्टॉर्म कर रहा है, हो रहा है होगा ऑब्वियसली। फिलॉसफी, बीजक वगैरह देख लो। एक्ट, ये हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब कि सुपर सुपर सुपर, इसको तो 5 स्टार दे सकते हो आराम से। इसमें कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है आपका लीक हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लो। गवर्नर देख लो भाई, गवर्नर कौन से गवर्नर के टाइम जो पास हुआ था, हमेशा ना गवर्नर पूछता है यूपीएससी, बट ज़्यादातर स्वैप कर देता है, तो स्वैपिंग टेक्निक लग जाती है उसमें, तो सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्रोनोलॉजिकल इवेंट देखने हैं आपको कि कौन कौन से इवेंट हुए थे, पहला कौन सा हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट पहले हुआ था कि जो आपका सत्याग्रह है वो पहले हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, अगस्त ऑफर पहले आया था या कैबिनेट मिशन प्लान पहले आया था, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ओके, ये रट लेना अच्छे से। स्वदेशी मूवमेंट कब बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे अभी 2023 में क्वेश्चन आया था ना, आया था, देख लेना एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क, गांधी जी की कौन सी बुक है, नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी है, सरोजिनी नायडू जी ने किसकी बुक लिखी है, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन पूछा गया था एक बार गांधी जी का। कुछ कॉलोनियल पॉलिसी हैं और उनके इम्पैक्ट हैं, उनके एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, लैंड रिफॉर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो ना उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके लिए तो नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, और मेरे से बोलना भी नहीं कि इनके नोट्स दे दो, मैं पॉलिटी और इसके मॉडर्न हिस्ट्री के तो नोट्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और ना मैं चाहता हूँ कि अब कुछ नया आप पढ़ो, आपके पास जो नोट्स है ना वही पढ़ो,
और रही बात इनकी चीज़ ना, तो इनके लिए थोड़ा स्मार्टली खेलो। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो क्या करो, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में डायरेक्ट पॉइंट लगा दो, लिख दो, और वो बोल दो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे, उसके आगे यूपीएससी लिख देना, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने आप ला के दे देगा। बस उतना ही करो, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड जितना आउटपुट निकल पाया है ना, बस उतना ही इनपुट दो। अभी ओवरलोडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा करो खुद पे, जो भी पढ़ा है इनफ है, उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। चलो, नेशनल मूवमेंट कौन कौन फर्स्ट रहे थे? फर्स्ट मूवमेंट कौन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी? और फर्स्ट मुस्लिम कौन थी जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो चलो, अब एक आपको तीसरा आंसर मिल गया, ये कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट आईएनसी के, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे आईएनसी के। ठीक है, ये दोनों को कमेंट बताओ। तो ये आपके हो गए 4 आंसर। ये आंसर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक्टिवली लग सके कि आप इस वीडियो को सीरियसली लेके पढ़ रहे हो और आपका जो रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ जाए। इसके बाद फैक्ट्रीज, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर खोली, कौन कौन से सी पोर्ट थे। पोर्ट्स से आजकल यूपीएससी को बहुत प्यार हो रहा है, तो सी पोर्ट्स जो है अच्छे से पढ़ लेना, सी रूट्स देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट किसने चलाया था, याद करके देखो, किसी का नाम याद आ रहा है? बाइकआउट मूवमेंट किसने चलाया था, किसी का नाम याद आ रहा है? बाल गंगाधर तिलक थे कि लाला लाजपत राय थे या कृष्ण गोपाल गोखले थे? क्या याद आ रहा है, कौन थे आखिर? लिखो लिखो, अपने पेज में लिखो, ब्रेनस्टॉर्म करो। और ये पेज में मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप ये पेज में लिख रहे हो सारी चीज़ें, और ये मेरे को आप ये पेज मुझे एक्टिव रिकॉल वाले ग्रुप में चाहिए, एनी हाउ चाहिए, ताकि आप खुद सोचना ना, इस वीडियो देखने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, अगर आपने ये जो मैंने प्रैक्टिस से ये बता रहा हूँ ना ये कर ली। प्रिजन एंड जो है पोजीशन उनकी देख लीजिए। ओके, जो है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन का कौन प्रेसिडेंट आता, मेंबर कौन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कौन कौन सी कमेटी किस किसने ऐड करी थी, कि जैसे कि आपकी ड्राफ्ट कमेटी है वो किसने ऐड करी थी, आपकी फ्लैग कमेटी किसने हेड करी थी। ओके, तो वो देखो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और इम्पोर्टेंट लीडर जैसे होम रूल लीग के कौन जो थे, रूलर लीडर कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से लीडर थे इम्पोर्टेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी उसके कौन थे, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया उसके कौन थे। अब क्या करना है, अभी आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर लेकिंग हो रही है, कौन कौन सी चीज़ याद नहीं आ रही है। अब जब रिवीजन करो ना तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, तो ये वो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, वो टॉपिक के नाम लिख देना। ओके, रिकॉल हो जाएगा। वेरियस पार्टी एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव था। अभी काफ़ी बेग पोटी वो बेग जो है कुछ ऑप्शन बना देता है कभी कभार जो है यूपीएससी, वो ऊपर सोशलिस्ट पार्टी देखता है और नीचे लिख देता है कि वो कैपिटल को सपोर्ट करते थे। तो ये इनकी फ़िलासफ़ी समझ लो। कौन कौन से मिशन से उनका ऑब्जेक्टिव क्या थे। कैबिनेट मिशन, इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था, ये फेडरल गवर्नमेंट दिलवाना चाहता था, या फिर हम लोग को जो है कॉमनवेल्थ से अलग करवाना चाहता था, या फिर डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करता था। कौन बात करते थे डोमिनियन स्टेटस के बारे में, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन? देखो, याद करके देखो, लिखो उसमें पेज में, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, और ये देख लो उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी थी, क्या सोचते थे वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरियस सेशन एंड देयर चेयरमैन, उनके चेयरमैन कौन कौन से थे वो देखना है। इंडिया के रिस्पॉन्स क्या रहा है वेरियस कमीशन में, कौन कमीशन के रिव्यू क्या रहे हैं, कितने मेंबरशिप रहे हैं, किसको मेंबरशिप, नो मेंबरशिप कौन कौन सी रही है। ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, याद करके देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर थे, आखिर जो है ड्राफ्ट कब बना था, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो रिजोल्यूशन किसने तैयार करा था, पहले फर्स्ट जो है वो चेयरमैन कौन थे उसके। ओके, वो देखो, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से जो है वो इलेक्ट होकर आए थे, या डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, या इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, या नॉमिनेट होकर आए थे। ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, इसलिए मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को बोल रहा हूँ। पीसेंट और ट्राइबल मूवमेंट हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, पूरे रट डालो लिस्ट उनकी। रट डालो मतलब कि बार 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 रिपीट कर लो, है ना, और रिपीट करने के बाद एक्टिव रिकॉल कर लो तो हो जाएगा। बार बार री रीड से तो कुछ नहीं होता, एक्टिव रिकॉल से होता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, लिख के देख रहे हैं ना, ऐसा।
बिरसा मुंडा के कौन कौन से रिपोर्ट है देख लो। न्यूज़पेपर और उसके मैगजीन क्यों, कौन सा न्यूज़पेपर जो है किसने पब्लिश करा, कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे मिरत उल अखबार किसने करा था, बताओ। अच्छा चलो इसका बताओ, मिरत उल अखबार, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, बस ध्यान रहो, समझ गए होगे कि किसने करा है, तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश तजीबुल्ला किसने पब्लिश करा था, ओके। पार्टीज इस्टेब्लिश बाय फेमस पर्सनालिटी, कौन सी पार्टी किसने इस्टेब्लिश करी थी? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जो है किसने, फेडरेशन भीमराव अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया था। इंडिपेंडेंट लेबर जो है ये पार्टी किसने बनाई थी? गांधी जी ने, गदर पार्टी जो है किसने बनाई थी, लाला हरदयाल वगैरह, याद आ रहा होगा आपको। कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है आपके पर्सनालिटी का इंटरनेशनल मूवमेंट में क्या रहा है, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सी टेबल में कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करा था? ऐसे आखिर ऐसा कौन सा पर्सन था जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, याद करके देखो। वो भीमराव अम्बेडकर थे या कोई और थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? याद करके देखो, सोचो सोचो। अब यहाँ पर क्या करना है, PT 365 में जितने भी चीज़ न्यूज़ रही हैं या करंट अफेयर में कोई भी चीज़ आपने पर्सनालिटी न्यूज़ में देखी है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, सिर्फ नाम लिख लेना है या बाकी और कुछ नहीं। आर्ट एंड कल्चर, ओके। आर्किटेक्चर में देखो, जैसे अजंता एलोरा के बारे में पूछा था। इबादत खाना किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था कि जहांगीर ने बनवाया था? महाबलीपुरम कहाँ पर है, पंचायत स्टाइल के बारे में पूछता है। बुद्धिस्ट श्राइन कहाँ है, मोनेस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल में मोनेस्ट्री से पूछ लेता है। रॉक कट टेम्पल कौन कौन से, महादेव टेम्पल आखिर किस में है, अजंता में कि एलोरा में? लिखो लिखो। ये सारी चीज़ मैं कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट हो इस वीडियो में। मतलब मेरा काम सिर्फ बता देना वो काम नहीं है, आपको एक्चुअली में वो स्किल डेवलप करना, आपके ब्रेन को एकदम स्विंग कर देना ना। इसके बाद जब आप देखोगे, रिवाइज करोगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। विजयनगर एम्पायर में देखो भाई कि नूनिस जो है वो किसके टाइम पे आया था, देवराय के टाइम में आया था या कृष्ण देवराय के बारे टाइम पे आया था? देखो देखो, याद करो। 64 योगिनी के बारे में देख लेना, कौन कौन सी केव है, उन केव के पास से कौन कौन सी रिवर गुजरती है, याद करके देखो। पेंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं, कहाँ पर कौन कौन सी पेंटिंग्स है? अजंता की केव, सांची स्तूपा, लेपाक्षी टेम्पल देख लो। कलमकारी पेंटिंग, बोधिसत्वा पेंटिंग, बन्नीथनी कहाँ की है? फिलोसफी देख लो, सांख्य फिलोसफी, वो 6 फिलोसफी ऊपर जो हो रही थी वही दोबारा रिपीट हो गई हैं। डांस कौन कौन से कहाँ पर हैं आपके जो हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, क्लासिकल डांस और फोक डांस कौन कौन से हैं? लिटरेचर देख लो, ओके। और PT 365 में देख लो कि कौन कौन से GI टैग मिले हैं, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहे हैं ना, डांस वगैरह, कौन कौन से पर्सनालिटी, तो वो देख लो। तो ये तो था हमारा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो अभी तक आपको अच्छे से मज़ा आ गया होगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन जो है आपका वर्क कर रहा होगा एक्टिवली। जो वो पेज है ना, वो पेज आपको भेजना ही है एनी हाउ, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके कमेंट करके बताओ, तभी ये वीडियो का कोई बेनिफिट निकलेगा। अदरवाइज़ जो बाकी वीडियो देख के छोड़ देते हो ना, तो वैसे ही हो जाएगा, बस वो नहीं करना है। जनरल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको डिलीट कर देना, कट कर देना। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो है आपके मरीन अपवेलिंग जोन कहाँ पर होते हैं वो देखिए, क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में ये सब। और न्यूट्रिशन जो है वो बिलो सरफेस कौन कौन से हैं, बॉटम ड्यूलिंग होती है कि नहीं होती है। कुछ टर्म्स की ग्लोसरी देख लो कि इकोटोन क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इको जोन क्या होता है, इको फिन क्या होता है आपका, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में क्या फ़र्क है, ये देखो, याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो साथ में, ओके। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं आपके, ये सारी चीज़ देखो। अगर टाइम होता ना तो मैं ना ये सारी चीज़ खुद बैठ के करवाता, अभी टाइम के कारण, टाइम के शॉर्टेज के कारण नहीं करवा पा रहा हूँ। ब्लू कार्बन देखो, ब्लू कार्बन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी देख लो, बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती हैं। आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा ना, अगर आपको लग रहा है कि वो मिसिंग हो रहा है तो वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक लिख देना स्टैटिक पोर्शन के, मेरे को ये रिवाइज करना है।
तो मतलब ऐसा लिखना कि बस आप उस नाम को पढ़ लो तो आपके जो आपके नोट्स है ना वो रिवाइज हो जाए। जो मशरूम, इंडियन स्क्विरल कहाँ पर है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में देख लो, अभी 2023 में आया था। फीचर्स देख लो, लायन टेन मकाओ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाई को में, यही रिपीट भी करता है। अभी मैं स्पीसीज़ की पूरी लिस्ट दे दूंगा, उतनी कर देना बस, इनफ है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइकेन, लाइकेन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने बार, कुछ याद आ रहा हो तो ब्रेन स्टॉर्म करो वीडियो को पॉज करके। मस्क डियर, यहाँ जो है ओटर, स्लोथ बियर, ये बार बार रिपीट करता है यूपीएससी। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्ट और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन की क्या क्राइटेरिया होता है, कितने किलोमीटर तक जो है आप लोग को वहाँ पे अब अलाउ नहीं होता है कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री बनाना, वो देखो। ये कुछ कुछ हैं जो बार बार रिपीट करता है यूपीएससी, इनको देख लो, देखो कि कहाँ पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन से आया था। बायोफिल्टर्स क्या होते हैं, ओके। एक बार ना वो कॉपी में लिख के याद करने की कोशिश करो इनको। वीडियो को पॉज कर लेना, मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, बस जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ इनको ना, अब कर लेना अभी वीडियो को पॉज करके। बायोचार, एग्रो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल कौन कौन से हैं आपके। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो क्या है, किस किस को फंड देता है ये, वो देख लेना। R2C कोड प्रैक्टिस क्या है आपका, पोलर कोड क्या है, मियावाकी मेथड क्या होती है। अब तो रिपीट नहीं होगा वैसे, कुछ कुछ जो एक एक बार हैं वो रिपीट नहीं होंगे, जो लग रहा है ना कि बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं ईयर में भी बता देगा, और जो आपको रटा ही होना चाहिए वो रट ही लेना। मतलब कि ये लिस्ट तो एटलीस्ट ना नाम तो अपने पास रख ही लेना, और यहाँ पर ऐड करते जाना सारी चीज़ें, ओके। अब लेजिस्लेशन, इंडियन नेशनल में कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल में कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर दिया हूँ सारी चीज़ें। मैं आपकी बहुत प्रॉब्लम जो है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चीज़ें एक जगह है नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यही आपके शॉर्ट नोट हैं, यही आपके फाइनल नोट्स हैं, यही सब कुछ है आपका। अब क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, अगर आप लोग बाद में भी देख रहे हैं ना 2025 वाले भी, वो सब लोग निकलवा के रख लीजिए इसको। यही आपका जो है फाइनल भगवान है, सब कुछ है जो कुछ भी है, देख लीजिएगा। एनिमल वेलफेयर जो है बोर्ड कौन कौन से हैं, नेशनल NTCA क्या है आपका। यहाँ पर ये इनके एक्ट के ईयर नहीं लिखे हैं, ये ईयर वो लिखे हैं PYQ के, तो वी कोशियस है ना, ये ईयर के, ये किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखा हुआ है। बॉम्बे नेचुरल है सोसाइटी, ये NGO है कि IGO है, देख लेना। ग्रीन इंडिया मिशन, NGT, ये सब देख लो। आपका ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस कौन कौन सा है आपका। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, रेड प्लस प्लस कोलिशन, इसमें क्या खासियत है, आखिर इंडिया ने जो है रेड वाला ज्वाइन क्यों नहीं किया था, इसको क्यों सपोर्ट करता है वो। एजेंडा 21 को देख लो, IUCN देख लो, याद करके देखो कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है IUCN में, कौन कौन से एंडेंजर्ड होते हैं, क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं वो देख लो। आपके रामसर साइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल रामसर साइट के जितने भी आते हैं, अभी तो कितनी सारी बढ़ गई हैं, 75 से ज़्यादा हो गई हैं शायद, आई थिंक। बताना मेरे को कमेंट करके कितनी रामसर साइट हो गई हैं। पढ़ना ही है उनको, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये मतलब नॉन नेगोशिएबल, नोट कॉम्प्रोमाइज़ वाले टॉपिक हैं, इतना तो रट के ही जाना है एनी हाउ। UNFCCC, ग्रीन हाइड्रोजन, पॉल्यूशन, उसके एजेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। वैसे यहाँ पर लॉजिक वर्क कर जाता है कई बार कि कहाँ से कौन कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, ऑल सही होते हैं, बट इन सबको पढ़ के जाओ यार। देखो साइकिल जितनी भी होती है, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये थीम है इंपॉर्टेंट थीम, रट डालो। कोल बेड मीथेन सिस्टम, और जिसमें जिसके भी बारे में नहीं मिले ना, ChatGPT है और बार्ड भी है। चलो ठीक है, मान लो कि ChatGPT कुछ पता नहीं, लोगों ने एकदम हाइप क्रिएट कर दी कि ChatGPT मतलब बहुत बेकार है, वो है, ये चीज़ है, ये नहीं होता है। ChatGPT को ना आप प्रीमियम वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो अभी करंट वाला है, उसमें विंग से कर लोगे ना, विंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे फ्री है ChatGPT 4। या तो फिर देखो, मान लो कि अगर एक AI गलत दे रहा है, तो आपके पास गूगल बार्ड भी है ना, कितने AI हैं, इस उनका यूज़ करो ना यार। वी आर स्मार्ट एस्पिरेंट, तो स्मार्टली खेलो। 10 जगह मटेरियल का रोना मत रो कि, और इतना भी मटेरियल का इतना बम्बार्डिंग हो गया है ना इन कोचिंग के, अलग अलग मिल जाएंगे, कहीं पे भी सर्च कर लेना अगर मटेरियल से मिल जाए। और अगर खुद कर सकते हो खुद करो, जो चीज़ खुद 2 मिनट में कर सकते हो, वो किसी आ, उसको उसको ढूंढने में ना आप मत लगाओ टाइम इतना ज़्यादा।
चैट जीपीटी आपको तुरंत दे देगा, उसको यूज़ करो। इसके बाद मीथेन हाइड्रेट जो है आपका पोल्यूटेंट जो है कोल फील्ड से रिलीज होता है। बेंजीन पॉल्यूशन देख लो, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं। अब देखो स्पीसीज़, ये जितनी भी स्पीसीज़ के मैंने नाम लिखे हुए हैं ना, ये सबको रट लेना एक एक बार करके, ठीक है। मैं एक स्पीसीज़ की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें पता चल जाएगा आपको। बता देना, मेरे को एक बार कमेंट कर देना टेलीग्राम पे, मैं उसको शेयर कर दूंगा। PT-365 में जितने भी रही हैं इंपॉर्टेंट लगी हैं आपको स्पीसीज, ये मेरे को याद करना चाहिए, वो यहाँ पर लिख देना, बस नाम लिख देना, उसके बारे में रिकॉल होने में हेल्प करेगा। ज्योग्राफी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ कौन कौन से थे, ओके। सिंगुलरिटी, नेबुला, ये आया हुआ है अभी 2023 में। जियोमॉर्फोलॉजी, क्या क्या याद कर पा रहे हो, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या याद कर पा रहे हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। इसको एक्टिव रिकॉल करना आप लोग, जो पेज है वो पेज मेरे को भेजना है, पेज भेजना है आप लोग को। जैसे कि वोल्केनो लिखा है, वोल्केनो से रिलेटेड क्या क्या याद आ रहा है आपको, सारी चीज़ लिख डालो उसमें, है ना। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपको। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपको रिवीजन और एक्टिव रिकॉल में ही करना है। मेरा स्टार्टिंग में मैं स्लो इसलिए था ताकि जो है आपको एक चीज़ वो स्किल डेवलप हो सके, आपको समझ में आ सके कि हम लोग को कैसे करना है। क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिवली पढ़ोगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। पैसिवली पढ़ते हैं हम लोग, जो चीज़ हमारी 1 मिनट में हो सकती है, या जो चीज़ हमारी जो है 5 या 10 मिनट में कर सकते हो, उसको पढ़ने में आप आधा घंटा लगा देते हो, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा लगा देते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव रिकॉल। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म देख लेना, डीप जॉर्जेस वगैरह हैं। सॉइल फॉर्मेशन बार बार पूछता है। क्लाइमेटोलॉजी, सर्कुलेशन पूछता है उससे रिलेटेड। एवोपरेशन हो गया आपका, थंडर स्टॉर्म हो गए आपके, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज हो गया, सवाना के इक्वेटेरियल मानसून, हर साल क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, देख लो इसको। अलिनो लालिना, दोनों में डिफरेंस देख लो कि आखिर दोनों का कारण क्या होता है, उनका इफेक्ट क्या होता है मानसून पे। वैसे मैंने लॉजिक में बताया था कि कभी भी अगर इफेक्ट ऑफ मानसून पूछे तो क्या करना है भाई, तो वो लॉजिक वाली वीडियो भी देख लेना। इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। ये सब रिवाइज करना है, आप ऑलरेडी नोट्स पढ़ चुके हो, देख लेना, ठीक है। और अगर कुछ चाहिए कुछ टॉपिक्स, तो मैंने उसके लिए एक लिस्ट PYQ थीम का एक प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर एक PDF है, उस PDF में आप सर्च भी कर दोगे ना इसमें से कोई से रिलेटेड, तो सब मिल जाएगा ऑलमोस्ट। उसमें 14 साल के पूरे PYQ कवर है, तो उसमें ना आपको सारे बस सर्च करना है, तो वो सारी चीज़ उसको वहाँ पर मिल जाएगी। तो एक बार और मुझे कमेंट कर देना वहाँ पर कि वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दो, उसकी लिंक दे दो। वैसे मैंने आज ही डाली थी लिंक, तो देख लेना उसको, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड। पोलार वर्टेक्स देख लेना, ठीक है। पैसिफिक जो है वो डेकेडल जो ऑसिलेशन होता है वो देख लो। हीट वेव काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, और इस बार जो है सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है, और नज़र न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी, देख लेना, ठीक है। ओशनोग्राफी क्वेश्चन एक तो पक्का ही ओशनोग्राफी से आता ही है हर साल ऑलमोस्ट। देखो कि कौन कौन से ओशनोग्राफी के रिलीफ फीचर हैं, कुछ याद आ रहे हैं क्या आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, ठीक है, लिखना है। अभी बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ। टाइप ऑफ ओशन करंट कौन कौन सी होती हैं, ओशन के करंट के कितने टाइप होते हैं, मेजर स्ट्रेट कौन कौन से हैं आपके, पॉपुलेशन रिलेटेड क्या क्या इशू हैं, सेक्स रेशियो वगैरह यहाँ से पूछता है। मिनरल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस पर आप लगा दो 4 स्टार, मिनरल से क्वेश्चन आते हैं हर साल, ओके। मेजर वाटर बॉडीज़ यहाँ से भी आते हैं कि कौन कौन से सी के अराउंड में कौन कौन सी कंट्री है, मेडिटेरियन के अराउंड कौन सी कंट्री है, कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, कौन सी रिवर जाके वहाँ पर गिरती है, ये देख लो अच्छे से। इंटरनेशनल ट्रेड देख लो, ट्रेड डेफिसिट देख लो, ठीक है। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज एंड क्राइसिस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सल्फर कंटेंट से रिलेटेड, ऐश कंटेंट से रिलेटेड, फ्यूज़न आता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और क्या, ये कंसेप्ट चीज़ है, अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको ये 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, मतलब मैं अगर ये जो चेक लिस्ट है आपकी, ये जो थीम है, मैं आपको ना बैठ के गिनाऊंगा, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं थीम से देखने को मिलेंगे। 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ ये आपको, समझ रहे हो ना। मतलब इतना बड़ा क्लेम करने से पहले लोग सोचते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेरे को भरोसा है ना थीम पे भरोसा है। अभी मैं गिफ्ट भी बताने वाला हूँ आपको, सुन लेना अभी एंड में। वाटर कंजर्वेशन क्या क्या रीज़न होता है इंडियन ज्योग्राफी में देख लेना, माउंटेन हिल्स वगैरह जो हैं, ड्रेनेज सिस्टम, आपका नेचुरल वेजिटेशन,
सॉइल ऑफ इंडिया क्या क्या हो गई, आपके नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था, मैंग्रोव कहाँ कहाँ पर है, कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 स्टार लगा दो यहाँ पर। वेटलैंड हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए उसके, माउंटेन पासेस हो गए आपके। एग्रीकल्चर यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा पार्ट दिया है, इसको थोड़ा सा और भी एलेबरेट कर सकते हो कि कौन कौन सी कितने टाइप होते हैं, क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी राइस सारी जो है आपकी क्रॉपिंग, क्रॉप बढ़नी है, क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप से क्वेश्चन हर साल आते हैं, जैसे कि राइस से मैंने बताया था, राइस से क्वेश्चन आते हैं, तो राइस हर साल पूछता है आपका। आपका जितने भी रबी क्रॉप हैं, खरीफ क्रॉप हैं, इनको रट लेना, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। और PT 365 से आपने पढ़ लिया होगा, वहाँ से देख लेना, या करंट अफेयर में जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, DNA, CRISPR-Cas9 यही भरा पड़ा हुआ है। तो जितने भी PT 365 से अगर कुछ नया देखा होगा तो वो आप ऐड कर लेना, यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। IT से क्वेश्चन आते हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इनको एक बार देख लो, रिपीट हो जाते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख लेना, इसमें इसमें जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हारे लॉजिक वर्क कर जाते हैं कई बार, और मोस्टली टाइम वर्क ही करते हैं, सब लॉजिक ही लगा कर आते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो समझ लेना किसी को नहीं आ रहा, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिसीज़, पॉजिटिव ऐसे कौन से होते हैं, डिसीज़ को पढ़ लेना कि कौन कौन से वायरस जो होते हैं, या कौन कौन सी डिसीज़ होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से होती है, कौन से वायरस से होती है, उसको देख लेना। हेरिडेटरी डिसीज़, स्पेस टेक्नोलॉजी देख लो, ओके। और साथ ही साथ फिर देख लेना आपकी इंटरनेशनल जो है आपका PSLV, आके PSLV और GSLV दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेना। कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट हैं उनको देख लेना, ओके। जैसे कि यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, 3D प्रिंटिंग वगैरह, जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह है ना वो सब आ जाती हैं। बाकी आप जो है आपके PT 365 से लगा सकते हो। इकोनॉमी देख लेना, ठीक है। उसमें बैंकिंग सिस्टम हमारा इंडिया में, मृणाल सर के जो हैं उसमें आपका सब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मृणाल सर से ही पढ़े हो, और नहीं भी पढ़े हो तो ये कॉमन चीज़ें टॉपिक देखो, पढ़ लेना। बासेल 3 नॉर्म्स क्या है, बैंक रेट क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी और जो इकोनॉमी है ना ये आपका तो एकदम बेस है, बेस, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। मतलब नॉलेज वाला पार्ट आपका यहीं से होगा, बाकी लॉजिक वगैरह एलिमिनेशन वो आपको लगा लेना, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका नाम चेंज हो गया है अभी शायद, देख लेना। मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, हर साल क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई पे, इसको देख लेना। डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी, आपका टैक्सेशन ऑफ इंडिया, ओके। जब भी आपको यूज़ करना है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, ये अपने हिसाब से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैंने एक जगह प्लेस में डाल दिया है, इन्वेस्टमेंट, वेरियस करेंसी देख लिया ना। तो मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये थे हमारे इकोनॉमी के। तो आई होप आपको ये जो है लिस्ट अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ वो गिफ्ट क्या देने वाला हूँ आपको। तो गिफ्ट क्या है आप लोगों के लिए, गिफ्ट है आपका पावर ऑफ थीम। तो पावर ऑफ थीम क्या है, पावर ऑफ थीम ही सब कुछ है। मतलब कि अगर आपने थीम कर ली ना, मतलब थीम अगर आपका रिवाइज हो गया, थीम को अच्छे से कर लिया ना, तो फिर आपका सब कुछ हो गया। मतलब इसको लगा डाला तो UPSC जिंगल डाला। तो ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसको मैं, लॉन्ग भी रहेगी, एक शॉर्ट भी रहेगी। एक शॉर्ट की सीरीज अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 5-6-7 दिन जो बचे हुए हैं आपके, इसमें मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं रिपीटेड जो हमारे थीम है उसमें मैं शॉर्ट्स बना लूँगा, 1-1 मिनट का है, ताकि आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते गाते, सब जैसे भी है ना उसको रिवाइज कर सकते हो बार बार। बट पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोग का, वो शॉर्ट्स ना बार बार देखना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके। लॉन्ग वीडियो का भी चलूँगा, दोनों प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा ये पावर ऑफ थीम की। ये हमारी जो है प्रीलिम्स के लिए भी चलेगी, और अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो ऐसे ही पावर ऑफ थीम जो है ना मैं मेंस के लिए भी लेकर आऊँगा, और मैं बताऊँगा। और मैं आपको इतना 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पा रहा होगा ना, वो चीज़ मैं आपको कर पाऊँगा। और ये जितने भी लोग पैसे दे के, जो टॉपर्स लोग रहते हैं, जो प्रिविलेज लोग रहते हैं, वो तो पैसा दे दे के सारी चीज़ें कर लेते हैं। बट हम लोग मिडिल क्लास जो रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग जो रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके कारण उनको वो गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वो गाइडेंस की कमी नहीं होगी आपको, इतना मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भरोसा दिलाता हूँ। तो ये पावर ऑफ थीम नाम कैसा रहा, इसको पोर्ट नाम बोल सकते हो, POT नाम बोल सकते हो। तो पोर्ट सीरीज़ ये हम लोग चलाएंगे, और
ये जो रहने वाली है ना, ये जो सीरीज़ रहने वाली है, इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। मतलब कि मैं अपना 100% लगा दूंगा इसमें। ओके, तो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैंने जस्टिफाई किया होगा आपके इस टाइम को, आई होप। और बताइएगा कि कमेंट करके कैसी लगी। इसी तरह की मैं वीडियो और लाते रहूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।